अब एक और बात हम आपको बताते हैं। जब हम विद्यार्थी थे, हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी, तब मृत्यु के देवता भगवान यमराज की तस्वीर कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। नहीं देखी तो नेट पे देखना है, नेट पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे यमराज लिख के मृत्यु का देवता देखना। हाथ में गदा लिए हुए, भैंसे पे चढ़े हुए, नरक के देवता, मृत्यु के देवता यम। 19 वर्ष की अवस्था में वो मृत्यु के देवता यम पृथ्वी पर आए। रात्रि का समय था, 19 वर्ष की हमारी अवस्था थी, हम विद्यार्थी थे, विद्यालय में पढ़ते थे। वो आए और हम लेटे हुए थे, सोए हुए नहीं थे। हमने देखा इधर से आकाश से एक सितारा, चमकदार सितारा निकट आ रहा है हमारे लिए। पास आता गया, प्रकाश बढ़ता गया और देखा वो मृत्यु के देवता हैं। उन्होंने ऐसे हाथ किया और हाथ से प्रकाश की धाराएं हमारे शरीर पर पड़ी। हम तो लेटे हुए थे और हमारे शरीर से एक दूसरा शरीर निकल के ऊपर आ गया। जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा हो, उसे खींच लो ऊपर तो वो डिब्बा ऊपर और एक नीचे रह जाता है, बिल्कुल ऐसा। एक ये शरीर हमारा नीचे पड़ा था और दूसरा इसके ऊपर आ गया। कैसा शरीर? जैसा शरीर हमारा हम स्वप्न में देखते हैं। सपने हम देखते हैं तो सपने में हमारा शरीर ऐसा ही दिखाई देता है। सपने में आप मान लीजिए आकाश में चले गए या दिल्ली चले गए या बॉम्बे चले गए, समुद्र के किनारे आप सपने में घूम रहे हैं तो एक शरीर तो आपका वहीं पड़ा है जहां आप सोते हैं और एक शरीर समुद्र के किनारे घूम रहा है। उस शरीर में और इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसा ही एक शरीर इस शरीर में से निकला और ऐसे ऐसे ऊपर उठा और फिर ऐसे सीधा हो गया हवा में। हमने देखा मृत्यु के देवता हैं, हमने उनको प्रणाम किया। मृत्यु देव ने कहा वो जो आत्माओं का स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है उसने हमें भेजा है। किस लिए? जिससे हम तुम्हें आकाश में और परलोक में ले जाएं। अभी तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं हुआ है। हमें आज्ञा हुई है परमात्मा की कि हम तुमको दिखाएं कि इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया में क्या क्या है। उन्होंने कहा आओ हमारे वाहन पर बैठो, भैंसे पर बैठो। हमने कहा नहीं प्रभु आप चलिए, हम साथ साथ चलते हैं। बोले नहीं, जहां हमको जाना है वहां जाने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों बरस लग जाते हैं। कितने? अरबों खरबों बरस, लाख करोड़ नहीं, अरबों खरबों बरस लग जाते हैं पहुंचने में। उन्होंने हमें अपने वाहन पर बैठाया और एक हाथ से हमें पकड़ा कहीं गिर ना जाए, और उन्होंने अपना वाहन चलाया। उसकी गति इतनी तेज थी जैसे अभी दृष्टि यहां और अभी सूर्य पे, इतनी देर में, इतनी तीव्र गति से वो गए। सितारों के बीच से हम गए। हमने देखा वहां देवगण परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। सप्त ऋषि मंडल की तरफ से हम गए जहां ध्रुव मंडल है। आपने विज्ञान में पढ़ा है कि ध्रुव तारा है और सप्त ऋषि हैं वो उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। वहां गए सप्त ऋषियों को भी हमने देखा, उनको हमने प्रणाम किया। ध्रुव के बारे में आप जानते होंगे, कितने वर्ष का बच्चा था वो, कितनी उम्र थी उसकी जिस समय उसने तपस्या की थी? बताइए, जोर से बोलो। 5 साल की उम्र
आपकी तो बहुत हो गई है, 5 दूनी 10, 5 ते 15 साल की हो गई होगी, है? 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने नारायण विष्णु को तपस्या करके अपने सामने प्रकट किया था। कौन से स्थान पर पता है? भारत में कौन सा स्थान है जहां ध्रुव ने तपस्या की थी और नारायण विष्णु आए थे? हाथ उठाइए किसी को पता हो तो। नहीं पता? मथुरा में दिल्ली आगरा रोड जाती है, हाईवे अंदर से जाता है मथुरा से निकल के, वहां जय गुरुदेव का भी आश्रम है और उसके बराबर में ध्रुव टीला, उसको बोलते हैं मधुबन। वहां एक वट वृक्ष था, वो टीला हुआ करता था। कभी हम गए वहां पे, कई बार गए हैं वहां। उस 5 साल के बच्चे ने, बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या आंख बंद करके बैठे हो, अभी तुम विद्यार्थी हो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है पूजा पाठ की। क्यों नहीं है? कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई तो फिर क्या करेंगे? बचपन में भी मृत्यु हो जाती है, विद्यार्थी काल में भी मृत्यु हो जाती है, जब किसी की नौकरी लग जाती है तो भी मृत्यु हो जाती है, विवाह नहीं होता पहले पहले मृत्यु हो जाती, विवाह के बाद भी मृत्यु हो जाती है। जो समय परमात्मा परम ब्रह्म ने हमें दिया हुआ है उसमें हमें अवश्य पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ठीक है? आप अपना टाइम टेबल बनाइए 24 घंटे का, कब आपको उठना है, कब पूजा करनी है, कब स्नान करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब स्कूल आना है। और जब स्कूल आए तो अपने पेरेंट्स, माता पिता के पैर छू के उनको प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें भारतवर्ष में जन्म दिया है। हम धन्य हैं, धन्यस्ततो भारत भूमि भागी। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस देवताओं की भूमि भारत में हमने जन्म लिया। यहां 5-5 साल के बच्चे भगवान को प्रकट कर देते हैं, ऐसी ये भूमि है। तालियां। तो 19 वर्ष की हमारी अवस्था थी जब मृत्यु के देवता हमें ले गए। सितारों में हमने देखा देवगण परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। ध्रुव मंडल से हम गुजरे और इंद्र के लोक में, स्वर्ग में हमें ले गए यमराज। वहां दिखाया ये इंद्र हैं, ये अप्सराएं हैं, ये कल्प वृक्ष है, ये ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि वहां भी परम ब्रह्म का तप करते थे। फिर वे पितामह ब्रह्मा के लोक में ले गए जहां वेदों का गुंजार उठता था, वेद पाठ हो रहा था, देवी सरस्वती वीणा वादन कर रही थे। हमने उनके दर्शन किए। मृत्यु देवी यम की कृपा से हमने देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए देखा, वास्तव में, हकीकत में। फिर हमें सूर्य लोक में ले गए। सूर्य जो चमकता है, आग का गोला, वहां भी सृष्टि है, वहां भी देवगण बैठे हुए परम ब्रह्म का यजन करते हैं, पूजन करते हैं। फिर मृत्यु के देवता हमें विष्णु के लोक में ले गए जो शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और उनके गण गरुड़, शेषनाग, लक्ष्मी, तुम्बरु, नारद आदि परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। और खुद नारायण विष्णु भी आंख बंद किए लेटे हुए ऐसे उस परमात्मा का अपनी अंतरात्मा में ध्यान करते रहते हैं। उसके ऊपर मृत्युदेव हमें महादेव शिव के लोक में ले गए जहां शिव ऐसे बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, उसी परमात्मा की। वहां पर हमने गुरु नानक देव के भी दर्शन किए, रविदास जी के भी दर्शन किए, महर्षि वाल्मीकि के भी दर्शन किए।
और वाल्मीकि ऋषि के स्मृति आते ही एक बात हमें ध्यान आई, ये आपका चंदौसी जो है ये किसने बसाया था? बताइए, पता है? ये चंदौसी त्रेता युग में छोटी सी बस्ती होती थी, छोटी सी, कुछ घर होते थे और चंद्र आकार में यहां नदी बहती थी। चांदसी, चंदासी, चंदासी उस नदी के ऊपर इस बस्ती का नाम बदलते, पहले नाम था चंदासी, फिर चांदसी और फिर चंदौसी। और ये तपोभूमि थी वाल्मीकि महर्षि की। तालियां बजाइए। आपको याद रहेगा ये चंदौसी कौन से महान ऋषि की भूमि है? वाल्मीकि ऋषि। उनका जन्म नहीं हुआ था यहां, उनकी तपोस्थली। ठीक, तो इतने ऋषियों को, कबीर को भी हमने वहां देखा। उसके पश्चात जो विराट रूप आपने तस्वीरों में देखा होगा कृष्ण महाराज का, असंख्य मुख हैं, असंख्य मुख हैं। वहां मृत्युदेव की कृपा से हम पहुंचे और उस विराट पुरुष में हमने प्रवेश किया और हमने देखा हम स्वयं ही विराट पुरुष हो गए हैं। उसके ऊपर हम निकले, फिर 5 पंचमुखी हनुमान की तस्वीर देखी आपने, 5 मुंह वाले हनुमान। ये सब नेट पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान के मंदिर भी हैं। ये 5 तत्वों का अधिष्ठान केंद्र होता है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, 5 तत्व का अधिष्ठान, उसको पंचमुखी शिव, पंचमुखी हनुमान आदि आदि बोलते हैं। उससे ऊपर फिर त्रिगुण ब्रह्म में हम पहुंचे। आपने देखा होगा 3 मुंह वाले देवता, जिनके 3 मुख हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर इसके ऊपर जहां 2 मुंह वाले, 2 मुंह क्या, एक में ही अर्धनारीश्वर, ये दाहिना हिस्सा पुरुष का, बायां स्त्री का, अर्धनारीश्वर रूप में हम पहुंचे। फिर वहां से निकल के ओंकार की ध्वनि में पहुंचे। ओम की ध्वनि गूंजती थी। एक बार फिर बोले ओम। वहां से फिर हमने देखा बहुत से प्रकाश ज्योतियों के रूप में आत्माएं उड़ रही हैं, गुंजार कर रही हैं। वहां जाकर के मृत्युदेव ने कहा यहां से आप अकेले आगे जाइए, केवल आपके लिए वहां बुलाया गया है। हम आगे गए और आगे गए और आगे गए और आगे गए, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे बिजलियां चमक रही हों। और उस अनंत प्रकाश में ऐसा लगता था कोई पुरुष बैठा हुआ है। वहां से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। संसार में लोग पाप करते हैं, इसलिए वे नरक में जाते हैं। मृत्युदेव हमें नरक में भी ले गए थे। उन्होंने दिखाया ये शराब पीने वाले, उनके मुंह चीर दिए गए, मवाद और खून उनके मुंह से बहता था। ये पाप कर्म करने वाले स्त्री और पुरुष हैं, उनको आग में जलाया जा रहा था। कहा जो लोग संसार में मनुष्य जीवन को पाके पाप कर्म करते हैं, उनको नरक में डाला जाता है। और मनुष्य शरीर में रहते रहते वे बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, दरिद्र रहते हैं, अशांत बने रहते हैं। मनुष्यों को कहना कि वे पाप का आचरण ना करें। परम ब्रह्म की आराधना करने से आत्माओं का मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। फिर कहा मैं ही पार ब्रह्म परमात्मा हूं। दुनिया में लोगों से जाके कहो
वे परमात्मा की पूजा करें, आराधना करें जो उनके शरीर में प्रकाश बन के रहता है।